हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके तीन टॉपिक देखेंगे, तीन पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। सेकंड देखेंगे कि जो नए बिगिनर्स, जो नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ क्यों अट्रैक्टिव होते हैं। एंड थर्ड टॉपिक देखेंगे कि जो पेनी स्टॉक्स है वो किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए पेनफुल होते हैं, या फिर इसमें हाई रिस्क किस प्रकार से होता है, इन्हें मैनिपुलेट किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सब चीजें थर्ड टॉपिक में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि पेनी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना है तो किस प्रकार से करना है, कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, सब चीजें बाद में लास्ट में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे आने वाली नई वीडियो को चेकआउट जरूर करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पेनी स्टॉक्स। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स आखिर होते क्या है। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों जिनका प्राइस 10 रुपए या इससे कम होता है। अगर इंडिया में बात करें तो इनका प्राइस 10 रुपए या इससे कम के जो शेयर होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, इसकी एक नई डेफिनेशन भी है। अगर जिस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,000 करोड़ से नीचे का है, 10,000 करोड़ से नीचे का है, उन्हें हम पेनी स्टॉक्स कह देते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं या एकदम से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इनमें जो लिक्विडेशन होते हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। इन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। ये बहुत सारे स्टॉक होते हैं। हम अपने एनएससी बीएससी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि पेनी स्टॉक्स के अंदर है। इनका प्राइस 10 रुपए भी हो सकता है, 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है। कुछ ऊपर वालों को पेनी स्टॉक्स कहते हैं, जैसे जैसे अभी वोडाफोन चल रहा है, वो 13-14 रुपए पे चल रहा है, तो उसे भी पेनी स्टॉक्स कह देते हैं। लेकिन जो इनकी रियल डेफिनेशन है वो है 10 रुपए से नीचे के जो स्टॉक होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। वहीं अगर इनके लिक्विडेशन की बात करें तो इनमें बहुत ही कम लिक्विडेशन होता है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क होता है इनमें। हाई प्रॉफिट तो होता है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें जो बड़े-बड़े लोग हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो कम लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास लाइफ केयर। इनका प्राइस देखिए दोस्तों, 7.50 रुपए, 1.75 रुपए, 4.80 रुपए। एफसीएससी सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन का जो प्राइस है वो है 4.80 रुपए। तो ये शेयर होते हैं बहुत ही कम दाम के होते हैं, इन्हें बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो अभी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर आते हैं वो पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। तो इसका कारण दोस्तों एक चार्ट पे चलते हैं। मैंने एक चार्ट लगा रखा है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि हाल ही में सबसे बड़ा गेनर है। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, उनका मार्केट उनका जो कैपिटल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम होता है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कोई नया रिटेल इन्वेस्टर आया, अभी उसने शुरुआत की है जस्ट, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा। तो मैं मान लेता एज्यूम कर लेता हूँ कि 10,000 रुपये लेकर के वो कोई नया इन्वेस्टर आया है। अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो मान लीजिए मैंने एक शेयर और लगा रखा है, जैसे कि टाटा पावर का भी शेयर लगा रखा है। इसका प्राइस चल रहा है नियर अबाउट 300 के या 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मान लो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका प्राइस चल रहा था 70 पैसे चल रहा था। तो एक शेयर हम पहले ये देखते हैं। उसने मान लीजिए 70 पैसे पे कोई शेयर खरीदा है, ठीक है। इसी 70 पैसे पे, या मान लेते एज्यूम कर लेते 1 रुपए पे खरीदा होगा। तो 1 रुपए पे उसे कितना शेयर आया होगा। 10,000 कैपिटल लगाने के बाद 1 रुपए का शेयर है, तो उसे 10,000 शेयर मिल गए। कितने मिल गए, 10,000 शेयर मिल गए। वहीं अगर आप जो टाटा पावर की बात कर रहे हो या कोई भी रेगुलर स्टॉक की बात कर ले, मैं टाटा पावर को यूज कर रहा हूँ। अगर टाटा पावर की देखेंगे, मान लीजिए उसने 200 रुपए पे यहाँ पे कहीं खरीदा है, 200 रुपए पे खरीदा होगा, तो 200 रुपए के हिसाब से उसके पास मान लीजिए 50 शेयर आ जाएंगे। आई होप मैं सही हूँ, 50 शेयर आएंगे ना। हाँ, तो 50 शेयर आ गए 200 रुपए में। तो अभी जो नया रिटेल इन्वेस्टर आता है वो सबसे पहले क्या चीज देखता है, उसे कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो ये चीज देखता है कि मेरे पास शेयर कितने आ रहे हैं। एक तरफ उसे 10,000 शेयर मिल रहे हैं और एक तरफ उसे सिर्फ 50 शेयर मिल रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो ज़्यादातर उसी तरफ जाने की कोशिश करता है जो कि उसे ज़्यादा लालच दिख रहा है। वो क्या करता है, 10,000 शेयर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। यही कारण होता है। दूसरा कारण दोस्तों इसका ये होता है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो रिटर्न है वो कितने तेज़ी से मिल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपए पे मैंने ये शेयर खरीदा होगा, और अभी तक मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें,
93 ऑलमोस्ट, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने टाइम में? 588 दिन में, यानी कि ये लगभग आपका हो गया पौने 2 साल के करीब हो गया। 1.5 साल या पौने 2 साल हो गए, यानी कि इतने टाइम बाद भी आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है इसमें। तो इनमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट भी है वो धीरे-धीरे बढ़ता है। कछुए की चाल की तरह से चलता है। वहीं अगर आप जीटीएल की बात करेंगे, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या हो रहा है, अगर आपने ₹1 मान लीजिए यहाँ कहीं बाय किया ₹1 पे, और इसने 62-63 दिन में आपको 300 से 350 400 तक परसेंट तक का रिटर्न दे दिया, यानी कि 4 गुना आपके पैसे कर दिए। उसने क्या किया था, पौने 2 साल में या 1.5 साल में उसका आपका पैसा डबल किया था। लेकिन इसने क्या किया, अगर ये ग्रोथ करने में आ जाए पेनी स्टॉक, तो ये एकदम तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तेजी से इसमें अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें अंदर पैसा लगाते हैं। फिर जो पैसा है उनका डूब जाता है, तब वो परेशान हो जाते हैं कि पेनी स्टॉक्स के बारे में क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कारण था कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर ज़्यादा थे, क्योंकि एक तो इनको शेयर ज़्यादा मिलते हैं, दूसरा इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो प्रॉफिट वो होता है वो बहुत जल्दी और तगड़ा मिलता है। तो इस वजह से जो नए रिटेल इन्वेस्टर है वो पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इसके भी कई कारण होते हैं। एक तो होता है फेक न्यूज़ या मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट किस प्रकार से करते हैं? मान लीजिए ये स्टॉक है, मैं अज़्यूम करता हूँ, मैं इस स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ़ इस ये एक चार्ट लिया आपको समझाने के लिए। तो आप ये मत सोचिएगा मैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता है इसे मैनिपुलेट किया गया हो। मैनिपुलेट का कारण क्या होता है? स्कैम, स्कैम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो छोटे-छोटे ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई फेक न्यूज़ डाल दी जाती है। मान लीजिए कोई बड़ा स्कैमर है, उसने इस जगह पर बल्क में क्वांटिटी खरीद ली है। क्वांटिटी खरीदने के बाद क्या करता है, इसमें कोई फेक न्यूज़ चला देगा, कोई वीडियो चला देगा, या कोई ऐसी अ, अलग-अलग तरीके से इसमें कोई अखबार में ऐड आ गई, कुछ भी हो जाएगा, प्रोजेक्ट मिल गया है, ऐसे अफ़वाह फैला दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि नए-नए लोग हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पैसा फँसा लेंगे अपना। अगर किसी ने यहाँ पैसा डाल दिया, फिर तो वो ठीक है। अगर मान लीजिए वो बढ़ती हुई रेंज में यहाँ कहीं उसने पैसा डाल दिया है, या फिर यहाँ पैसा डाल दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जहाँ तक उनका प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो वो एकदम से अपना सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही पैसा बाहर आएगा, तो एकदम से मार्केट नीचे गिरेगी। डिमांड ज़ोन होती है दोस्तों, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, और सेलिंग आएगी तो वो नीचे आएगा। वही है, जब जब यहाँ से निकल जाएँगे, तो वो एकदम से नीचे गिरेगा, और ये तो रहा मैनिपुलेशन का कारण। और सेकंड इसका कारण ये होता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना, ये देखिए दोस्तों, जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा है, तो ये सीधा एकदम से सर्किट लगते हुए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 3%, 4%, 5% ये सर्किट लगते हुए जा रहे हैं। सर्किट का मतलब होता है कि उनका जितना हाईएस्ट प्राइस एक दिन में बढ़ना होता है, जितने परसेंटेज, वो उतना बढ़ जाता है, और उसके बाद ये ना इसमें कोई बाइंग होती है, ना सेलिंग होती है। तो उसको बोलते हैं सर्किट लगना। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सर्किट लग रहे हैं। मैं और ज़ूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर से दिख जाए। ये देखिए, इसमें सर्किट लग रहे हैं सारे के सारे। ये सारे सर्किट लग रहे हैं। ये देखिए, ये सर्किट, 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 ये ऊपर जा रहा है, सर्किट के साथ जा रहा है। तो इसमें से अगर आप मान लीजिए यहाँ कहीं बैठ गए, तो आप इसमें से निकल नहीं सकते, और जब ये नीचे गिरता है तब भी सर्किट लगते हैं। तो आप इसको देखते रहते हैं, एक मन में छल हो जाता है कि हाँ, मेरा पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बाद जब वो नीचे गिरता है तब आप सिर्फ देख सकते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो यही कारण होता है कि इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। इसलिए बड़े-बड़े लोग हैं जो पेनी स्टॉक्स की राय नहीं देते, ज़्यादातर पेनी स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है। मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था कि पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। सेकंड ये होता है कि जो नए लोग हैं वो क्यों अट्रैक्टिव होते हैं। जो पुराने लोग हैं वो भी ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी नॉलेज होती है, वो मार्केट का कैपिटलाइज़ेशन देखते हैं, उसका आरओई देखते हैं, पी रेशियो देख लेते हैं, डेट कितना है वो देख लेते हैं। लेकिन जो नया रिटेल इन्वेस्टर आ रहा है, उसे ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता होता। वो क्या करता है, सिर्फ प्राइस देखता है और शेयर देखता है कि बल्क में मुझे शेयर मिल रहे हैं, और वो उसमें एंट्री कर लेते हैं। तो इस वजह से उसका जो नुकसान हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सर्किट लगते हैं उसमें से अपने बाहर नहीं निकल सकते, जिस कारण से हम इसमें से अपना पैसा नीचे आते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या पेनी स्टॉक्स को खरीदना ठीक है या नहीं है, क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इसमें अगर अपनी राय दूं, हर व्यक्ति की अलग अलग व्यू होगा, लेकिन मेरी राय ये है कि पेनी स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। अब पेनी स्टॉक्स को क्यों खरीदना चाहिए?
उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। कुछ जो अभी अच्छे पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं वो है सुजलोन एनर्जी, रिलायंस पावर, वोडाफोन आइडिया, आईआरएफसी, जो रेलवे का स्टॉक है आईआरएफसी, वो भी अच्छा चल रहा है। तो इन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका मार्केट आपका जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए का। मैं अज्यूम करता हूँ आपका कैपिटल है भी 1 लाख रुपए का। अगर आप पेनी स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बाय कर सकते हैं? दोस्तों, जो 100% में से 90% स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक में, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो मैनिपुलेट किए जाते हैं या खराब होते हैं। उनमें डीलिस्टिंग का भी डर होता है। डीलिस्टिंग क्या होती है? एक संस्था होती है सेबी, जैसे कि आरबीआई होती है उसी प्रकार से सेबी होती है। आरबीआई का काम क्या होता है? बैंक्स को रेगुलेट करती है। जैसे आप बोलते हैं ना, आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है या बैंकों का ध्यान रखती है उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। उसी प्रकार से सेबी है, वो शेयर मार्केट को ध्यान रखती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो अगर कोई स्टॉक मैनिपुलेट किया जा रहा है या उसका जो प्रमोटर है वही कुछ धांधलीबाजी कर रहा है, तो सेबी क्या करती है? उसे डिलिस्ट कर देती है। या फिर जो बिल्कुल ही लॉस में चला गया है तो उसे वहां से बाहर निकाल के दूसरी कंपनी को ऐड ऑन कर लिया जाता है। तो ये डीलिस्टिंग का भी डर होता है, जिसमें से 90% जो शेयर होते हैं वो डिलिस्ट भी हो सकते हैं या उनमें फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जो 10% को तो अपने नहीं छोड़ सकते, जो कि अच्छे स्टॉक हैं बहुत सारे। जैसे कि आपने एक स्टॉक तो ऐसा सभी ने ज्यादातर नाम सुन रखा होगा, टाइटन का। टाइटन एक ऐसा स्टॉक था जिसके अंदर राकेश झुंझुनवाला जी, जिसे इंडियन बुल कहा जाता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 3 रुपए पर, और बहुत अच्छा और तगड़ा रिटर्न कमाया था। आप लोग वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो। टाइटन कंपनी का शेयर था, उसके अंदर राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपए पर उस स्टॉक को खरीदा था और बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीद कर उन्होंने बहुत तगड़ा रिटर्न कमाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो अपना 10% है, ये 10% को खरीदने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि 10% स्टॉक कौन से हैं जो कि पेनी स्टॉक के अंदर अच्छे हैं? तो दोस्तों, ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक चलेगा और कब चलेगा, कब नीचे गिरेगा, ये किसमें धांधलीबाजी होगी, ये कोई नहीं जानता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए, तो 90% आप रेगुलर स्टॉक है उनके अंदर जाइए। जैसे कि बड़े बड़े स्टॉक है, रेगुलर है या निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उनके अंदर जाइए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और 10% आप पेनी स्टॉक की तरफ जाइए, जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें जाइए। अब जाना किस प्रकार से? 10% के 10 टुकड़े कर लीजिए, यानी कि 1 लाख में से 10% हो गया 10,000, और 10,000 का 10 टुकड़े हो गए 1,000 रुपए। मैं 1K लिख रहा हूँ, 1K का मतलब 1,000 रुपए। आप प्रत्येक शेयर में 1,000 रुपीज लगाइए पेनी स्टॉक के अंदर, और 90% स्टॉक है उनको रेगुलर जो स्टॉक है अपने उनके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा? तो ये होगा कि आप जो 10 स्टॉक ले रहे हैं, आपके जो 10 स्टॉक थे 1,000 के, 1K के, 1,000 के 10 स्टॉक थे, उनके अंदर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टॉक चल गया या दो स्टॉक ऐसे चल गए जिनके अंदर आपने अभी तेजी देखी थी ना दोस्तों। ये देखिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, अगर मान लीजिए आपने इस जगह पर एक 1,000 रुपये लगा दिए होते, अब आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी शेयर मार्केट को जानते हो, समझते हो, तो आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसे देख सकते हैं, टेक्निकल व्यू देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन होती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट की मैंने, जैसे ही ट्रेंड लाइन प्लॉट की, इस जगह पर हमें बाइंग करनी थी, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है हर जगह पे। तो मान लीजिए इस जगह पर आपने 1,000 रुपये लगा दिया इस जगह पर, और ये आपका जो हमारा व्यू था, टेक्निकल व्यू था, उस हिसाब से काम कर गया। और इसमें हमें प्रॉफिट कितना दे रहा है देखो। कोई भी स्टॉक में आप ऊपर तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और मैंने बताया भी था सर्किट लगते हैं तो हाई रिस्क होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर 1,000 रुपीज लगा करके आप कहीं ऊपर निकल सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ निकल गए, ये जो कैंडल बन रही है इस जगह पर, क्या पता आपको चांस मिल जाए यहाँ से निकलने का, जहाँ लिक्विडेशन आ रही है थोड़ी बहुत। ये देखिए इस जगह पर कितनी लिक्विडेशन है नीचे, आप देखिए। ये देखिए इस जगह पर जो माइनस का निशान के नीचे, ये नीचे जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि कितनी लिक्विडेशन आ रही है। तो एकदम से जहाँ लिक्विडेशन आ रही है आप लोग रोज देखिए और वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और आपका स्टॉक यहाँ से निकल जाता है, तो 1,155.67, यानी कि ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न आपको मिल रहा है सिर्फ 43 दिन में, यानी कि 1.5 महीने में। तो 1,000 का 1.5 गुना कितना हो गया, यानी कि आप 1500-1600 रुपए के यहाँ से कमा के निकलेंगे। तो ये स्टॉक है जो आपको निकलना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है,
अगर कहीं और आपको लॉस हो रहा है तो ये आपको रिकवर करके दे सकते हैं। और दूसरा, इसको आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना होता है, आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखिए। देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें बैठे रहते, मान लीजिए आप यहाँ कहीं बाई करते हैं, इस जगह पे बाई किया है और यहाँ तक आपको 1800 परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 18 गुना हो रहे हैं, 1000 आपका 18,000 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कंपनी आपको प्रॉफिट देती है और इसे लगा करके छोड़ दीजिए। हो सकता है कुछ टाइम आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में ये आपको कुछ 10,000 ये देते हैं दोस्तों। ये 10,000 परसेंटेज तक का भी रिटर्न देते हैं। ये स्टॉक्स होते हैं जो 10,000 परसेंटेज रिटर्न तक का रिटर्न भी देते हैं। इसके अंदर आपको स्प्लिट भी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये सब चीजें भी इसमें मिलती हैं। चांस कम होते हैं लेकिन कई कई कभी कभी मिलते हैं। जैसे सुलो एनर्जी है, रिलायंस के जो है शेयर है, रेलवे के शेयर है, वो स्टॉक अच्छे हैं, तो उनकी तरफ आप जा सकते हैं। टेक्निकल व्यू भी देखिए, उनके अंदर थोड़ा ध्यान भी रखिए, न्यूज भी देखिए, अगर कोई बैड न्यूज आ रही है तो उसमें से निकलने की कोशिश भी कीजिए। तो इस प्रकार से इन स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको सीधी-सीधी राय नहीं दे रहा हूँ कि कौन-सा स्टॉक खरीदना है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसमें से 10% यानी कि 10,000 रुपए के 10 टुकड़े करके आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, जितना आपका मन करे उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। जैसे-जैसे वो ग्रोथ कर रहा है, आपका जो कैपिटल बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि शेयर अच्छा है या ये मल्टीबैगर बन सकता है, तो उसके अंदर थोड़े-थोड़े रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000, अब आपके कैपिटल के हिसाब से, मैं 1 लाख कैपिटल के हिसाब से ज़ूम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करते रहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों बिल्कुल ही चांस है, मैं आपको दोस्तों हमेशा रियल बात करता हूँ। मान लीजिए आपका सारा का सारा पैसा डूब जाता है। मान लीजिए 10 साल बाद आपका सारा पैसा डूब जाता है। अगर 10 साल बाद आपका 1 लाख में से 10,000 रुपए डूब भी रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई लॉस हुआ है, क्योंकि 10 साल में आप जो बाकी का 90,000 रुपीज़ है, जो कि रेगुलर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारा अच्छा रिटर्न कमाएँगे और 10 साल में जो रिटर्न कमाएँगे, वो आपका कई लाखों में होगा, तो उसमें आपका 10,000 काउंट भी नहीं होगा। और अगर ये 10 स्टॉक आपके चल गए और आपको 18, 20 या 10, 100 गुना आपको रिटर्न मिल गया, तो आपकी किस्मत पलट सकती है। जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी ने ₹3 में खरीदा था और मल्टी बैगर कंपनी बन गई थी टाइटन की। आज आप देख सकते हैं उस शेयर का प्राइस कितना है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे हिसाब से, मेरा व्यू था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड गुड नाइट।